हेलो एवरीवन, मैं गोपाल स्वागत करता हूँ सभी का एक बार फिर से मेरे एक और यूट्यूब वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं CET 2026 के ग्रेजुएशन और 10th+2 के ऐसे 6 सब्जेक्ट्स के बारे में जिनको आप कम्प्लीटली कवर करके अपना 60% का जो क्राइटेरिया है उसको आराम से कवर कर सकते हैं। कम समय में कैसे स्कोर करेंगे उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और इस वीडियो के बाद हम सब्जेक्ट वाइज अपनी क्या क्या प्लानिंग और अपनी रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि जैसा कि आपको पता है CET 10th+2 में CET अगर 10th+2 में हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी वैकेंसी काउंट होती है। जैसे राजस्थान पुलिस हो गया, LDC हो गया, ये सब वैकेंसी अब इसमें काउंट होती है। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो उसमें जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जब सिलेबस वाला वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उसमें देखा था कि इसमें जेल वार्डर हो गया, पोस्टर सुपरिटेंडेंट हो गया, और सबसे बड़ी भर्ती में देखें तो अगर वीडियो हो गया, पटवार हो गया, ये सब इसमें काउंट होती है। तो हम पहले देखते हैं कि इसमें हम देखेंगे पहले कि सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट कितना वेटेज है, हम वो डिस्कस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम अपने सब्जेक्ट चूज करेंगे कि अपने अकॉर्डिंग हम कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा हमको टाइम देना है और उसको कवर करना है। तो देखते हैं कि हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें पहले। तो अगर हम देखें राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति में 10th+2 में 15+ क्वेश्चन रहते हैं और ग्रेजुएशन में 20+ % आते हैं। फिर देखें राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों को मिला के 12th वाले में 10% और ग्रेजुएशन में 25+ % देखने को मिलते हैं। राज्य व्यवस्था की बात करें राजस्थान और भारत के दोनों को मिला के 12th वाले में 10% और ग्रेजुएशन में 15%। बात करें भारत का भूगोल तो उसमें 12th में 8 से 10% और ग्रेजुएशन में 10 से 12 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। ये जो पूरा हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है पिछला जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग किया है। अगर बात करें विज्ञान की तो 12th वाले में 20 से 22 क्वेश्चन रहते हैं और ग्रेजुएशन में 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं। बात करें करंट अफेयर की तो 12th वाले में 15+ क्वेश्चन और ग्रेजुएशन में 10+ क्वेश्चन रहते हैं। बात करें रीजनिंग और मैथ की तो 12th वाले में 20+ क्वेश्चन रहने की संभावना रहती है और ग्रेजुएशन में 15+ क्वेश्चन रहने की संभावना रहती है। तो हिंदी इंग्लिश की बात करें तो हिंदी में 12th वाले में 10 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन, और इसी प्रकार से ग्रेजुएशन वाले में 12 से ज़्यादा क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट के 12 क्वेश्चन रहने की पूरी उम्मीद रहती है। कंप्यूटर की बात करें तो 12th वाले में 10+ क्वेश्चन और ग्रेजुएशन में 8 क्वेश्चन। भारतीय इतिहास और इकोनॉमी से पिछली बार इसमें बहुत कम क्वेश्चन थे और ग्रेजुएशन वाले में 10+ क्वेश्चन रहे थे। तो हमने पूरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है पिछला जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग किया है। अब हम बात करते हैं कि पूरा अपना 150 क्वेश्चन पूरे आते हैं, ठीक है। अगर हम इनका 60% निकालें, 150 60% कितना हो गया, लगभग 90 क्वेश्चन आपका 150 में से सही होगा। तो हो सकता है कि क्राइटेरिया 40% रहे, लेकिन मैं 60% के अकॉर्डिंग लेकर चल रहा हूँ क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो शायद 40% ही क्राइटेरिया रखा जाए। लेकिन हम 60% के अकॉर्डिंग देखें तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि किसी का नहीं है कि सबका मेरा जैसा ही होगा। तो अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ तो मैं अपने कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करूँगा। तो मैं पहले चूज करूँगा अपना साइंस को चूज करूँगा, मैं करंट अफेयर को चूज करूँगा, रीजनिंग और मैथ को, हिंदी को, इंग्लिश को और कंप्यूटर को। अगर मैं इनसे देखूं, इन 6 सब्जेक्ट से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और इन 6 सब्जेक्ट्स को देखूं मैं, तो मेरे 12th वाले में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ 20 क्वेश्चन, यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ 15, यहाँ भी 20, 10, 10, 10, ठीक है। टोटल 10, 20, 30, 50, 70 और लगभग 85+ क्वेश्चन इन 6 सब्जेक्ट से कवर कर रही है। अगर 60% का क्राइटेरिया रहता है तो आपका, और ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं तो छोटे छोटे भी हैं और एक बार कवर हो गए, इनको आप समझ के प्रैक्टिस कर लिया तो क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम रहते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब रेटिफिकेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं और ये सब्जेक्ट सभी समझने वाले सब्जेक्ट हैं। और ऐसे में देखूँ अगर ग्रेजुएशन वाले में तो यहाँ से क्वेश्चन मान लेता हूँ मैं 10, 10, 15, 12, 12, 8, ठीक है। तो यहाँ कितने क्वेश्चन हो गए, 10, 20,
और BCA 40, 50, 60 और लगभग 70 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। साथ में आप इकोनॉमी वाला इसमें पोर्शन कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ अगर मेरे अकॉर्डिंग देखूँ तो मैं इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा महत्व देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करूँगा और बाकी जो सब्जेक्ट्स जैसे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति हो गया, राजस्थान का भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, भूगोल हो गया, भारत का भूगोल हो गया, इन सब से क्वेश्चन आते हैं लेकिन सही होने की संभावना बहुत कम रहती है। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, छोटा छोटा सब सिलेबस है इनका। मैथ और रीजनिंग का हो गया। करंट अफेयर तो आपको वैसे पढ़ना ही पड़ेगा चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। और ये सब्जेक्ट ऐसे भी है जैसे आपका अगर दे रहे हैं ग्रेजुएशन वाला एग्जाम तो आपको पटवारी में मैथ मिलेगी, आपको वीडियो मैथ मिलेगी, तो यह आपको वहाँ भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सबसे पहले इन 6 सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से कवर कर लें, ताकि एक बार जब इन 6 सब्जेक्ट्स को आप पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हम लोगों का इतना सिलेबस हो चुका है। तो आप पहले इनको मेरे हिसाब से इनको कवर कर लीजिए और आने वाली वीडियो में हम सब्जेक्ट वाइज अपनी क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऐसा किसी पे ऐसा नहीं है कि इन्हीं 6 को आप पढ़ें, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये तरीका सही लगता है तो आप पहले इन 6 सब्जेक्ट्स को आप कवर कर लीजिए, ठीक है। आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम साइंस को कैसे कवर किया जा सकता है दोनों एग्जाम के लिए, चाहे वो 10+2 का एग्ज़ाम हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।